आपका हमारे C2 चैनल में। मैं सुमन कुमार। तो आज हम लोग बात करेंगे हिंदी के बारे में। बिहार बोर्ड में हिंदी 100 नंबर का पूछा जाता है। जो लोग इस बार 10वीं में है उसका 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें 50 नंबर ऑब्जेक्टिव का पूछा जाएगा और 50 नंबर सब्जेक्टिव का पूछा जाएगा। जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव में से 100 प्रश्न का पूछा जाएगा, जिसमें 50 का ही जवाब देना होगा। तो ये आपके लिए एक सेट मैं लेकर आया हूँ ऑब्जेक्टिव का, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हिंदी कुछ ज़्यादा भारी नहीं पूछा जाता है, वो हल्का ही पूछा जाता है। तो इसीलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। पहला नंबर प्रश्न है, तू जिंदा है तो कविता के लेखक कौन है? तू जिंदा है तो कविता के लेखक कौन है? आंसर होगा ऑप्शन है शंकर शैलेंद्र। आपको बता दें कि इसका 22 या 23 लेखक का नाम है। इसका वीडियो बना चुके हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। उससे आपको 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे ही टकरा जाएंगे। तो लेखक और पाठ और उसका राइटर का नेम, जिसमें तू जिंदा है तो कविता के लेखक कौन है? शंकर शैलेंद्र। अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर, तू जिंदा है तो कविता में किन बातों को भूलने को कहता है? तू जिंदा है तो कविता में किन बातों को लेखक भूलने की बात करता है? आंसर का ऑप्शन है अतीत के दुखदायी पलों को भुलाकर। अगला प्रश्न है 3 नंबर, कौन सी कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है? कौन सी कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है? जिसका आंसर का ऑप्शन है तू जिंदा है तो। अगला प्रश्न है 4 नंबर, गम और सितम के वक्त की तुलना की गई है कितने दिन से? गम और सितम के वक्त की तुलना की गई है कितने दिन से की गई है? आंसर का ऑप्शन ए 4 दिन से की गई है। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, नई सुबह के साथ शुरुआत होती है। नई सुबह के साथ शुरुआत होती है। आंसर का ऑप्शन ए नई उम्मीद की शुरुआत होती है। 6ठा नंबर है, किसी भी संकट से बचने हेतु क्या आवश्यक है? किसी भी संकट से बचने हेतु क्या आवश्यक है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी एकता। एकता आवश्यक है। किसी भी अगर संकट है तो आप एकता होकर रहेंगे तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, कविता के अनुसार जीवन का मार्ग क्या है? कविता के अनुसार जीवन का मार्ग कैसा है? आंसर होगा ऑप्शन सी कठिन है। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है। जीवन की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? आंसर होगा ऑप्शन सी हौसला आवश्यक है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, स्वर्ग को जमीन पर लाने का तात्पर्य क्या है? स्वर्ग को जमीन पर लाने का तात्पर्य क्या है? आंसर होगा ऑप्शन बी देश का हर क्षेत्र में विकास होना। ये स्वर्ग को जमीन पर लाने जैसा होगा। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, हमारे कारवां को किसका इंतजार है? हमारे कारवां को किसका इंतजार है? आंसर सी मंजिलों का इंतजार है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? आंसर ए प्रेमचंद। प्रेमचंद होगा ईदगाह कहानी के लेखक। अगला प्रश्न है 12 नंबर, ईदगाह कहानी में किसका मार्मिक वर्णन किया गया? ईदगाह कहानी में किसका मार्मिक वर्णन किया गया? ऑप्शन बी हामिद का वर्णन किया गया। अगला प्रश्न है 13 नंबर, हामिद दादी के लिए क्या खरीदता है? हामिद दादी के लिए क्या खरीदता है? आंसर होगा ऑप्शन बी चिमटा। चिमटा। और ये भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि चिमटा क्यों खरीदा? क्योंकि उसकी दादी का रोटी सेकने के वक्त हाथ जल जाता था, इसीलिए। तो हामिद चिमटा खरीदा दादी के लिए। अगला प्रश्न है 14 नंबर, ईदगाह कहानी में लेखक किसकी व्यवस्था का वर्णन किया गया? ईदगाह कहानी में लेखक किसकी व्यवस्था का वर्णन किया गया? ऑप्शन है अमीना की व्यवस्था का वर्णन किया गया। अगला प्रश्न है 15 नंबर, हामिद किसके साथ रहता था? हामिद किसके साथ रहता था? आंसर होगा ऑप्शन सी दादी के साथ रहता था। अगला प्रश्न है 16, हामिद कितने साल का था? हामिद कितने साल का था? आंसर होगा ऑप्शन सी 4-5 साल का था। हामिद 4 से 5 साल का था। अगला प्रश्न है 17 नंबर, हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या था? हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी अमीना। अमीना हामिद की दादी का नाम था। अगला प्रश्न है 18 नंबर, मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है? मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है? आंसर होगा ऑप्शन ए रेवड़िया खरीदता है। अगला प्रश्न है 19 नंबर,
रमज़ान के कितने रोज़ों के बाद ईद आती है? रमज़ान के कितने रोज़ों के बाद ईद आती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी 30 रोज़ा के बाद। अगला प्रश्न है 20 नंबर। रमज़ान ख़त्म होने के बाद लोग क्या करते थे? क्या करते थे? रमज़ान ख़त्म होने के बाद लोग क्या करते थे? आंसर का ऑप्शन है गले मिल रहे थे। अगला प्रश्न है 21 नंबर। किसने छाती पीट ली थी? किसने छाती पीट ली? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी अमीना ने। अगला प्रश्न है 22 नंबर। दामन फैलाकर अमित को दुआएं किसने दी? दामन फैलाकर अमित को दुआएं किसने दी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी दादी ने दी। अगला प्रश्न है 23 नंबर। किसने कहा सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? किसने कहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हामिद की दादी ने कहा। 24 नंबर है। किसका मन गदगद हो गया था? किसका मन गदगद हो गया था? आंसर होगा ए अमीना का। अगला प्रश्न है 25 नंबर। हामिद की माँ की मौत हुई। हामिद की माँ की मौत कैसे हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 26 नंबर। हुंडरू का जलप्रपात के लेखक कौन है? हुंडरू का जलप्रपात के लेखक कौन है? आंसर है कामता प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है 27। हुंडरू का जलप्रपात किस तरह की विधा है? किस तरह की विधा है? आंसर बी यात्रा वृत्तांत अर्थात यात्रा के दौरान की गई चर्चा। अगला प्रश्न है 28 नंबर। हुंडरू का जलप्रपात कहाँ है? आंसर होगा हुंडरू का जलप्रपात कहाँ है? आंसर होगा ऑप्शन ए छोटा नागपुर। अगला प्रश्न है 29 नंबर। मोहर छाप वाली धोती का दाम सिरचन को कौन देने लगी? मोहर छाप वाली धोती का दाम सिरचन को कौन देने लगी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी मानू दीदी ने। अगला प्रश्न है 30 नंबर। हुंडरू के झरने की ऊंचाई कितनी है? हुंडरू के झरने की ऊंचाई कितनी है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी 243 फीट। अगला प्रश्न है 31 नंबर। बिहारी के दोहे कविता के लेखक कौन है? बिहारी के दोहे कविता के लेखक कौन है? आंसर होगा ऑप्शन सी बिहारी। अगला प्रश्न है 32 नंबर। बिहारी किस तरह के कवि है? बिहारी किस तरह के कवि है? आंसर होगा ऑप्शन है श्रृंगारिक कवि है। अगला प्रश्न है 33 नंबर। बिहारी किस काल के श्रृंगारिक कवि है? किस काल के? आंसर होगा ऑप्शन सी रीति काल के। अगला प्रश्न है 34 नंबर। प्रस्तुत कविता में कांचे शब्द का तात्पर्य क्या है? कांचे शब्द का तात्पर्य क्या है? मतलब क्या है उसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कच्चा। अगला प्रश्न है 35 नंबर। गागर में सागर भरने वाला कवि किसे कहा जाता है? गागर में सागर भरने वाला कवि किसे कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी बिहारी को। अगला प्रश्न है ठेस कहानी के लेखक कौन है? ठेस कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन डी फणीश्वर नाथ रेणु। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 37। लेखक ने किस जिले में ग्रामीण जीवन का वर्णन किया? लेखक ने किस जिले में ग्रामीण जीवन का वर्णन किया? आंसर होगा ऑप्शन बी पूर्णिया में। अगला प्रश्न है 38 नंबर। लेखक के गांव का एक प्रसिद्ध कलाकार कौन था? लेखक के गांव का एक प्रसिद्ध कलाकार कौन था? आंसर होगा ऑप्शन बी सिरचन। अगला प्रश्न है 39 नंबर। लेखक की छोटी बहन का नाम क्या था? लेखक की छोटी बहन का नाम क्या था? ऑप्शन बी मानू नाम था उसका। अगला प्रश्न है 40 नंबर। मानू किस पाठ के पात्र है? मानू किस पाठ की पात्र है? आंसर होगा ऑप्शन ए ठेस की। अगला प्रश्न है 41 नंबर। बच्चे की दुआ कविता के लेखक कौन है? बच्चे की दुआ कविता के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न है बच्चे की दुआ एक क्या है? बच्चे की दुआ एक क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है प्रार्थना गीत। अगला प्रश्न है 43 नंबर।
बच्चे भगवान से क्या मांग रहे हैं? बच्चे भगवान से क्या मांग रहे हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात शिक्षा, देश की समृद्धि, प्यार और लगाव, सभी मांग रहे थे बच्चे अपनी दुआ में। अगला प्रश्न है 44 नंबर। बच्चे की दुआ प्रार्थना कब लिखी गई थी? बच्चे की दुआ प्रार्थना कब लिखी गई थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1902 में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है 45 नंबर। इस प्रार्थना में किस पर बल दिया गया? इस प्रार्थना में किस पर बल दिया गया है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मानव सेवा पर बल दिया गया। अगला प्रश्न है 46 नंबर। अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी के लेखक कौन है? अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी के लेखक कौन है? आंसर होगा ऑप्शन बी, वंशीधर श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है 47 नंबर। पद्मा कौन है? पद्मा कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मगध की राजकुमारी। मगध की राजकुमारी पद्मा। अगला प्रश्न है 48 नंबर। सम्राट अशोक किसके सामने तलवार नीचे फेंक दिए थे? सम्राट अशोक किसके सामने तलवार नीचे फेंक दिए? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पद्मा के सामने। अगला प्रश्न है 49 नंबर। कलिंग का युद्ध कितने वर्षों तक चलता रहा? कलिंग का युद्ध कितने वर्षों तक चला? आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 वर्ष तक चला। अगला प्रश्न है 50 नंबर। अशोक किस कहानी का नायक है? अशोक किस कहानी का नायक है? ऑप्शन डी, अशोक का शस्त्र त्याग कहानी के। अगला प्रश्न है 51। बाल गोविंद भगत क्या थे? बाल गोविंद भगत क्या थे? ऑप्शन बी, गृहस्थ थे। अगला प्रश्न है 52 नंबर। बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे? बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे? आंसर ए, ऑप्शन ए, कबीर अर्थात साहब के गीतों को गाते थे। अगला प्रश्न है 53 नंबर। साहब के दरबार बाल गोविंद भगत के घर से कितनी कोस पर था? साहब का दरबार बाल गोविंद भगत के घर से कितनी कोस पर था? आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 कोस पर था। अगला प्रश्न है 54 नंबर। बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है? बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रेखा चित्र का। अगला प्रश्न है 55 नंबर। बाल गोविंद भगत कैसे कद के थे? कैसे कद के थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मंझोले कद के थे। अगला प्रश्न है 56 नंबर। बाल गोविंद भगत किसके आदेशों पर चलते थे? किसके आदेशों पर चलते थे? ऑप्शन बी, कबीर के आदेशों पर चलते थे। अगला प्रश्न है 57 नंबर। खेत में पैदा हुए सामान को बाल गोविंद भगत घर तक कैसे ले जाते थे? खेत में पैदा हुए अनाज को, जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पैदल उसको ले जाते थे। अगला प्रश्न है 58 नंबर। किसके होठ गुनगुनाने के लिए कांपते रहते थे? किसके होठ गुनगुनाने के लिए कांपते रहते थे? आंसर होगा ऑप्शन से, औरतों के। अगला प्रश्न है 59 नंबर। बाल गोविंद भगत गाते समय किसका प्रयोग करते थे? बाल गोविंद भगत गाते समय किसका प्रयोग करते थे? ऑप्शन सी, खंजरी का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है 60 नंबर। पूरब की ललिमा कौन सा तारा बढ़ रहा था? पूरब की ललिमा कौन सा तारा बढ़ रहा था? आंसर होगा ऑप्शन ए, शुक्र। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 61 नंबर। दुआ शब्द का पर्यायवाची रूप क्या है? दुआ शब्द का पर्यायवाची रूप क्या है? आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रार्थना। दुआ का पर्यायवाची शब्द प्रार्थना ही होगा। 62 नंबर है। कलिंग के युद्ध में अब तक कितने लोग मारे गए थे? कलिंग के युद्ध में अब तक कितने लोग मारे गए थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लाखों लोग मारे गए थे। अगला प्रश्न है 63 नंबर। अशोक के पास समाचार लेकर कौन आया था? अशोक के पास समाचार लेकर कौन आया था? आंसर होगा ऑप्शन ई, गुप्तचर आया था। अगला प्रश्न है 64 नंबर। अशोक ने पद्मा की तुलना किससे की थी? अशोक ने पद्मा की तुलना किससे की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दुर्गा से की थी। अशोक ने पद्मा की तुलना किससे की थी? आंसर होगा ऑप्शन सी, दुर्गा से की थी। 65 नंबर है। अशोक ने किसे अपना धर्म माना? अशोक ने किसे अपना
धर्म माना, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अहिंसा को अपना धर्म माना। 66 नंबर है, मनुष्य का चैन कौन छीन लेता है? मनुष्य का चैन कौन छीन लेता है? आंसर होगा ऑप्शन, एक मिनट, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ईर्ष्या। ईर्ष्या मनुष्य का चैन छीन लेता है। अगला प्रश्न है 67 नंबर। 67 नंबर है, वकील साहब किससे जलते थे? वकील साहब किससे जलते थे? ऑप्शन है, बीमा एजेंट से जलते थे वकील साहब। वकील साहब किससे जलते थे? तो बीमा एजेंट से जलते थे। अगला प्रश्न है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या था? ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है, निंदा। अगला प्रश्न है 69 नंबर, चिंता को लोगों द्वारा क्या माना जाता है? चिंता को लोगों द्वारा क्या माना जाता है? आंसर होगा ऑप्शन डी, चिता। अगला प्रश्न है 70 नंबर, कबीर के पद कविता के लेखक कौन है? कबीर के पद कविता के लेखक कौन है? आंसर ऑप्शन ए, कबीर दास। अगला प्रश्न है 71 नंबर, कबीर कौन से काल के कवि है? कबीर कौन से काल के कवि है? ऑप्शन ए, भक्ति काल के कवि है। कबीर भक्ति काल के कवि है। अगला प्रश्न है 72 नंबर, कबीर ने अपनी कविता में सागर किससे माना है? कबीर ने अपनी कविता में सागर किसे माना है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ईश्वर को सागर माना है। अगला प्रश्न है 73 नंबर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी, भागलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है 74, विक्रमशिला की स्थापना किसने की? विक्रमशिला की स्थापना किसने की? ऑप्शन बी, राजा धर्मपाल ने की। अगला प्रश्न है 75 नंबर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिभद्र। अगला प्रश्न है 76 नंबर, विक्रमशिला का विकास किस शताब्दी में हुआ था? विक्रमशिला का विकास किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन सी, 8वीं शताब्दी में हुआ था। 67 नंबर है, विक्रमशिला में कितने छात्र अध्ययन करते थे? विक्रमशिला में कितने छात्र अध्ययन करते थे? ऑप्शन बी, 10,000 छात्र थे और 1,000 टीचर थे। 1,000, उस समय की बात है, 8वीं शताब्दी में। 78 नंबर है, संजू को उपहार में क्या मिलता है? संजू को उपहार में क्या मिलता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, किताब मिलता है। अगला प्रश्न है 79 नंबर, संजू कैसी लड़की थी? आंसर होगा ऑप्शन ए, हंसमुख लड़की थी। अगला प्रश्न है 80 नंबर, संजू के लिए सुंदर सी डायरी कौन लाया था? संजू के लिए सुंदर सी डायरी कौन लेकर आया था? ऑप्शन डी, उसके पिताजी लेकर आए थे। 81 नंबर है, नई सुबह के साथ शुरुआत होती है। नई सुबह के साथ शुरुआत होती है किसकी? ऑप्शन है, नई उम्मीद की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है 82 नंबर, स्वर्ग को जमीन पर लाने का तात्पर्य क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, देश का हर क्षेत्र में विकास होना। स्वर्ग को जमीन पर लाने के बराबर है। अगला प्रश्न है 83 नंबर, कलिंग का युद्ध कितने वर्षों तक चलता रहा? ऑप्शन डी, 4 वर्षों तक चलता रहा। अगला प्रश्न है, किसका मन गदगद हो गया था? किसका मन गदगद हो गया था? ऑप्शन है, अमीना का। 65 नंबर है, सत्य के प्रयोग के रचयिता कौन है? सत्य के प्रयोग के रचयिता कौन है? आंसर होगा ऑप्शन डी, बापू। महात्मा गांधी इसके रचयिता थे। अगला प्रश्न है 86 नंबर, कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार कैसा है? कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार कैसा है? ऑप्शन ए, गोल है। अगला प्रश्न है 87 नंबर, दीनबंधु निराला के लेखक कौन है? दीनबंधु निराला के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, आचार्य शिव पूजन सहाय। 88 नंबर, निराला किस काल के कवि हैं? निराला किस काल के कवि है? आंसर होगा ऑप्शन सी, आधुनिक काल के कवि है। निराला आधुनिक काल के कवि है। अगला प्रश्न है 69 नंबर, बेलूर मठ कहाँ है? बेलूर मठ कहाँ है? आंसर होगा ऑप्शन है, कोलकाता में। कोलकाता में बेलूर मठ है। अगला प्रश्न है 90 नंबर, मतवाला मंडल कहाँ पर स्थित है? मतवाला मंडल कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलकाता में स्थित है।
अगला प्रश्न है 91 नंबर। खुशबू रचते हाथ कविता के कवि कौन है? खुशबू रचते हाथ कविता के कवि कौन है? ऑप्शन बी अरुण कमल। आगे बढ़ते हैं 92 नंबर। अरुण कमल द्वारा रचित कविता कौन है? अरुण कमल द्वारा रचित कविता कौन है? ऑप्शन बी खुशबू रचते हाथ। अगला प्रश्न है 93 नंबर। खुशबू रचते हैं हाथ कविता का केंद्र बिंदु क्या है? केंद्र बिंदु इसका क्या है? आंसर का ऑप्शन ए वंचित लोगों का समृद्ध अवदान। अगला प्रश्न है 94 नंबर। प्रस्तुत कविता के पीछे किस बात पर जोर दिया गया? प्रस्तुत कविता के पीछे किस बात पर जोर दिया गया? आंसर का ऑप्शन बी सक्रिय श्रम। प्रस्तुत कविता में मतलब हुआ खुशबू रचते हाथ। खुशबू रचते हाथ, इस पर जोर, इस कविता में किस बात पर जोर दिया गया? अगला प्रश्न है 95 नंबर। प्रस्तुत पंक्ति को पूरा करें कई गलियों के बीच कई और खाली स्थान के पार। इसका आंसर का ऑप्शन सी नालों के पार। अगला प्रश्न है 96 नंबर। कवि ने किन लोगों का आर्थिक वर्णन किया है? कवि ने किन लोगों का आर्थिक वर्णन किया है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी कूड़ा करकट उठाने वालों का। 97 नंबर है। कूड़ा करकट उठाने वालों का हाथ फूलों से बदलकर कैसा हो गया? आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, गंदे, जख्मी या उभरी नसों वाले हो गए। अगला प्रश्न है 98 नंबर। किन लोगों के हाथ के नाखून घिस गए थे? आंसर होगा ऑप्शन सी सफाई करने वालों के। 99 नंबर है। लेखक ने सफाई करने वालों के हाथ की तुलना किससे की है? आंसर होगा ऑप्शन बी जूही की डाल से। अगला प्रश्न है 100 नंबर और लास्ट है। कूड़ा उठाने वालों को कवि महत्व क्यों देता है? क्यों महत्व देता है? आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अर्थात पहला नंबर है ये हमारी गंदगी को साफ करते हैं, ये वातावरण को शुद्ध रखते हैं और ये अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ते। तो ये था आपका 100 प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि